बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ओखला पंचायत जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और RWA अबुल फजल एनक्लेव की जानिब से ये क्या नाम है मीटिंग मुनक़िद की जा रही है, जिसमें आमिर खान राजा साहब जो हैं अपनी पोजीशन क्लियर करें। क्या परेशानी आ रही है जिसको लेकर आमिर रजा साहब यहाँ पर खुद आए आज? जी, ऐसा है कि पिछले दिनों आप हजरात को मालूम है कि ओखला में बाज़ बिल्डिंगें गिराई गई, और वो इसलिए गिराई गई कि कुछ लोग उन्होंने वहाँ स्टे ऑर्डर लिया या कुछ उन्होंने उनके साथ पैसा जो है उगाही करने के लिए उन पर दबाव बनाया, और जब उन्होंने मना किया तो उसके नतीजे में इस तरह की कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में बुलडोज़र आए और उनकी बिल्डिंगें गिरा दी गई। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी वजह से पूरे ओखला के अवाम परेशान भी हैं और गुस्से में भी हैं और डरे भी है, और खौफ का भी माहौल है। खौफ का माहौल है इसलिए कि उसमें अदालतें, MCD, बुलडोज़र, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन हमारे ही कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए अब आवाम खड़ी हो गई है, और इसको जो भी इसके मुजरिम हैं, जो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके गर्दन पे हाथ डालना चाहती है आवाम। अगर आवाम अपने तौर पे कोई काम करेगी तो बहुत मुश्किल काम होगा। इसके लिए समझदार लोग आगे आए हैं। उन्होंने सोचा है कि कुछ अखलाकी और समाजी तौर पर सोशली इसको हल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके नतीजे में ये इस वक्त जो है ये लोग सामने आए हैं और अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं, तो सबके सामने और मीडिया के सामने, ताकि आवाम तक ये बात पहुँचे कि वो लोग जो ये काम कर रहे थे, ये जिनका नाम आ रहा था, उनमें से कुछ लोग आके अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं। जी, तो अब आप एक जिलाध्यक्ष बनाया था मैंने, उसका नाम आफ्ताब भूरा है। वो मुझे पता, फिरासत का सेक्रेटरी, एक फिरासत सेक्रेटरी उसने बनाया था, जो आफ्ताब भूरा ने। अच्छा, वो अध्यक्ष है। तो आप बीच में थोड़ा सा नाटक है, मैं बोल दूंगा जो। तो मैंने उनको किया था, भाई ओखला में कहीं भी कोई गलत काम हो रहा, आप उसकी इतला थाने को दें या अपना जहाँ भी देने, तुम कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, ना गलत काम तुम करोगे। अगर तुम कोई भी गलत काम करो तो जो हम लेटर देते हैं उसमें नीचे लिखा होता है उसका जिम्मेदार वो खुद है, ना कि हम। और अगर हमें पता लग जाए आदमी जरा सा भी उसी दिन हम उसको अपनी इससे ट्रस्ट से बर्खास्त कर देते हैं, नोटिस देके। यही जैसे यहाँ पर एक वीडियो चलाई, शहजाद भाई ने वीडियो चलाई, वो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर रखा गया कि ये करा रहे हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं 3-4 दिन से सोया नहीं हूँ। भाई मैंने आज तक किसी से एक निक्का पैसा नहीं लिया। आज तक मेरी कोई भी कंप्लेंट मैंने किसी भी बिल्डर पे, किसी घर पे डलवाई हो तो जो सजा आप सब दोगे वो मैं तैयार हूँ। लेकिन नहीं, कोई नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं किसी भी डेमोलेशन से। और अगर मेरी संस्था के भी किसी आदमी ने ऐसा कुछ किया, मैं उसकी तरफ से भी आप लोगों से माफ़ी भी मांगूंगा, और उन्हें भी कहूँगा भाई मेरी संस्था को आइंदा कोई भी गलत जगह इस्तेमाल ना करें। पहली बात तो मैंने उनको सबको निकाल दिए। कानूनी कार्रवाई करेंगे जो आप उनके खिलाफ मैंने थाने में शिकायत दे दी। अगर किसी ने भी मेरे ट्रस्ट का गलत इस्तेमाल किया है तो उसका जिम्मेदार खुद है, पुलिस उसको देखेगी, ना कि मैं देखूँ। मैंने अपनी तरफ से उनको अपनी संस्था से निकालने के बाद पुलिस में कंप्लेंट दी। आपको अफसोस है जिन लोगों के मकान टूटे? अफसोस भाई, एनजीओ अगर का लगा हुआ था उसमें। अफसोस की बात नहीं, दिल रोता है किसी का। एक ईंट अगर टूटेगी ना, अगर वो ईमान उसके अंदर है, थोड़ा सा भी ईमान किसी के भी अंदर है, किसी के घर की एक ईंट टूटेगी, पता नहीं आदमी किस तरह बनाता है। ये नहीं हवा में बनता है, बहुत पैसे से बनता है, और उसके घर की ईंट टूट जाए तो वो इंसान ही नहीं जिसे दुख ना हो। सच्चाई तो ये है। आमिर रजा साहब, इतने दिन से वो आपने पहले से क्यों इस बात को सोचा? ना तो मेरे आपको बाद में पता चला सुनो कि मतलब आपकी संस्था के लोग इसमें जुड़े? सुनो, मेरी संस्था के पहले से कोई डेमोलेशन नहीं हुआ। ये आफ्ताब भूरा ने किया है, और कोई किसी से डेमोलेशन नहीं हुआ। और ये तो यहाँ पे बरसों से चला रहा है ये काम, ये आज से नहीं है। मैं तो जब से होश संभाला, जब से देखता हूँ तो ये एक इलीगल जो कुछ तो ऐसा है जो कि सरकारी ज़मीन पर बनता है, वो उस पर कंप्लेंट लगा देते हैं। दुनिया का ये तो धंधा, उन्हें मैं नहीं रोक सकता। यहाँ कम से कम 500-400 एनजीओ ये काम कर रही होंगी, और बहुत लोग, एक बिल्डर एक दूसरे की करवाता, वो उसकी करवाता, पर उसका बनना उसके चले जाओ, वो कहता उसका बन। तो ये तो यहाँ का धंधा है। मैं इसमें नहीं बढ़ना चाहता। मैं तो केवल अपनी वो क्लियर करना आया। मैंने आज तक कोई भी कंप्लेंट नहीं दी है अपनी एनजीओ की तरफ से।
और जिन्होंने दिए उनको मैंने अपनी संस्था से बाहर कर दिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के ये चाहता हूँ, मेरा यहाँ नाम किसी भी ऐसे काम में ना आए। इन्हें कहीं भी मेरी जरूरत पड़ी थी, ये शहजाद भाई हो या हमारे बुजुर्ग हैं जो RWO के अध्यक्ष हैं, मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। कहीं भी परेशानी में किसी को भी दुख है, मैं इनके साथ हूँ, पूरी ओखला के आवाम के। मैं कोई भी अपनी तरफ से ऐसा काम नहीं चाहता। कल को मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर कोई तुड़वाए तो दुख तो मुझे भी होगा, सभी को होगा, अगर ईमान का तकाजा किसी के अंदर है। साथ साथ ये बता देना कि मेरी संस्था का इसमें नाम आया है, तो इससे मैं गुजारिश करूँगा, आज के बाद क्या मेरी संस्था का यहाँ कोई भी वर्कर, कोई सदस्य नहीं होगा, और कोई भी अगर वो ऐसी कार्रवाई करेगा, पहली बात तो मैंने सबको निकाल दिए, कोई करेगा ही नहीं। असल में सीधी सी जो बात है। कंप्लेंटें लगी हुई हैं आमिर जो भाई, कंप्लेंटें लगी, सुनो, जो लगी हुई हैं वो बर्खास्त की जाए, लोगों को मैसेज पहुंचे। ये जो कंप्लेंट अभी दहशत में यहाँ के मैं लोग आफ्ताब तमाम लोग हैं, आपने मेरे से बात करी। आमिर राजा साहब, जी। आपने प्रेसिडेंट बनाया या उसे कुछ भी बनाया अपनी टीम में, ठीक है, लेकिन ये लेटर हेड जब वो लिखवाते हैं और ये देते हैं एनजीओ के नाम से, तो क्या आपकी नजर नहीं, ये हमें कभी नहीं बताया उन्होंने, ना हमसे कभी लिखवाया, उनके पास ऑलरेडी पहले से बुक होती है ना हमसे उन्होंने कभी किसी ने लेटर लिखवाया कि हमें लेटर दे दो। हमने तो केवल उन्हें बना दिया, वो दे दिया कि भाई तुम वहाँ पर अच्छे काम करो। हमने किसी को थोड़े किया तुम किसी के जाके मकान की भी वो लगा दो। भाई अच्छे कहीं कूड़ा पड़ा वो बताओ, कहीं कोई गलत काम हो रहा उसको जाके पुलिस को बताओ। वो खुद नहीं कर सकते, पुलिस को ही बताएंगे। हमारे केवल इतना ही समझा सकते हैं जाके, भाई ये गलत काम है, कोई कहीं जुआ हो रहा हो, सट्टा हो रहा हो। साहब, इसमें मजेदारी नहीं आई। वजह ये है कि आप अपनी एनजीओ के प्रेसिडेंट है ना? बिल्कुल है। तो प्रेसिडेंट के बिना पूछे एक चीटी भी काम नहीं कर सकती वहाँ पे। लेकिन यहाँ इतने बड़े कांड हो रहे हैं ओखला विधानसभा में, जामिया नगर के अंदर, जो जनता परेशान है, और एनजीओ का लेटर हेड पे ये कंप्लेंटें डाली जा रही है और आपको खबर ही नहीं। यही तो बताना आपको आया। आप ये देखो, एक अध्यक्ष है, आप किसी भी पार्टी का अध्यक्ष लगा लो, उसमें हजारों लोग जुड़े होते हैं, उन्हें नहीं पता होता तो तुम्हारे लोग जब तक उन्हें कोई बताएगा नहीं। तो जब सिग्नेचर और मोहर नहीं, हमारी सिग्नेचर नहीं मिलेगा ना। अब सिग्नेचर उसने अपना बनवा रखा, अपनी मोहर बनवा रखी है अध्यक्ष ने, जिले के अध्यक्ष। शायद इनके पास वो है, उस पर मैंने देखी है। मैंने केवल उसको ये अथॉरिटी दे रखी थी, भाई कहीं गलत काम हो रहा आप पुलिस को बताओगे, बस। हमारा काम ये है, हमारा कोई काम ये नहीं कि किसी का जाके मकान तोड़वाए, किसी का घर तोड़वाए। हमारा काम अपराध को रोकना है और अपराधियों को समझाना, शिक्षित करना, अपराध ना करें। एक बात इसमें ये आप बताएं, जैसे आपने उसे लेटर दिया आफ्ताब खान बूरा को, आपको ये जानकारी नहीं थी कि वो BC है, संगीन धाराओं में मुकदमा है? सुनिए मैं बताता हूँ आपको ये नहीं पता? हर आदमी को सुधरने का हक है, वो कुछ भी है। वो BC उसकी कट चुकी है हाई कोर्ट से, और वो क्या नाम जी, रोज तो हज कर रहा, रोज उम्रे कर रहा, फिर किस पे भरोसा करोगे जब तुम हज और उम्रे वाले पे भरोसा नहीं करोगे? तो कम से कम आदमी को सुधारने, आप अगर लड़के सुधारोगे, लड़के नहीं सुधारते, आप प्यार से सुधारो। अगर वो उसका तो कारोबार है वहाँ, फिर भी जा रहा है। मैं तो आपसे भी कहूँगा, उसे भी बुला के एक बार उससे बात करो, भाई तू क्यों कर रहा है ये। इस बात को एक मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा आपकी तरफ से ये बात आ जाए कि मेरी संस्था का नाम इस्तेमाल हुआ है, इस पर मुझे शर्मिंदगी है और मुझे बहुत अफसोस वो है। तो दिया तो मैंने, ओखला की आवाम बोल से, ओखला की आवाम, थोड़ा शुरू कर दो। ओखला की आवाम से मेरी तरफ से अगर कहीं भी किसी को दुख पहुंचा है किसी भी तरह का, उसका मैं सबसे माफ़ी चाहता हूं, और मेरी तरफ से कभी किसी को कोई नहीं होगी। ना मैं ऐसा काम करता हूं, ना मैं किसी बिल्डिंग पे RTA लगाता हूं, ना मेरा। और मैं शहजाद भाई से भी गुजारिश करूंगा, किसी का भी नाम अगर आप ले रहे हो सोशल मीडिया पे, तो कम से कम उस NGO के मालिक से एक बार जरूर बुला कर पूछ लो, भाई तुझे पता भी है नहीं इस काम का। अगर उसके सदस्य ने कोई हरकत कर रखी, उससे टकराव मत। प्यार में बड़ी ताकत है, आप प्यार से उन्हें बुलाओगे, सब आपके टेबल पे होंगे, लेकिन टकराव मत। उन्हें उनसे भी बात करो, क्या पता उन्हें पता ही ना हो। भाई कोई, जैसे मुझे नहीं पता था, आफ्ताब ने यहाँ ये कर दिया, लेटर लगा दे, जो भी लगाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो भी किया हमने। कम से कम कोई भी NGO वाला, यहाँ बहुत NGO ये काम कोर्ट में मक्की साहब, कोर्ट में कम से कम 40-50 PIL फाइलें इनकी NGO के नाम जी से। नहीं, हमारे ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। मुझे दिखाओ ना, कहाँ है तो फाइल भी हम दिखा देंगे। बिल्कुल दिखाओ जी। और सबको अगर तुम्हारे सामने, देखो मेरी बात सुनिए, आप यहाँ जनता के देखिए, सामने सुन आप मुझे लीजिए, सुनो, जनता के पर्सनल सामने और मीडिया पे अपनी बात रख रहे हैं। आपने जो बात कही अच्छी है कि मुझे अफसोस है, मुझे दुख है, ये बात ठीक है, लेकिन उसमें आप ये सफाई उनको आप डिफेंड कर रहे हैं, जो मुजरिम है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं। फिर भी मैं चाहे वो आफ्ताब बुरा हो, चाहे फिरासत कोई भी हो, चाहे मेरा पर्सनल वो है जी। देखो मैं, ये तो वकील साहब हैं, देखो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, कोई भी आदमी दुश्मन नहीं बिना
दुनिया के हिंदुस्तान को पाकिस्तान ये कह के मैं अपनी बात रखूंगा तो ओखला की आवाम पंचायत में बात रखी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा और वही आदमी पीछे बैठकर कंप्लेंट बाजी जो कर रहे हैं, जो ठोक रहे हैं, उनसे क्या साबित होगा? सियाज भाई पे 3-4 कंप्लेंट हो गई, मेरे पे 3-4 कंप्लेंट हो गई। हम ओखला की आवाम के लिए खड़े, जो घर बनाता है उसको ही पता रहता है, उसमें पीड़ित मैं भी हूँ। जब घर टूट रहा था तो मुझे पता है कि हथौड़ा कैसे चल रहा था। नहीं, जो आप जो कह रहे हैं वो तो कहता है ऑन रिकॉर्ड, ये कह रहा है वो हाजी जी का जो डेमोलिशन कराया शाहीन बाग में, तो कहता है मेरा तो फन है। कौन से हाजी? आपका जो जिला अध्यक्ष है मतलब कौन से हाजी का? शाहीन बाग के हाजी मोती जी हैं, देखो वो कह रहा है ये तो मेरा तो फन है, वो ये कह के गया उनको। अच्छा जी। हाँ, तो अब वो मेरी एनजीओ का हिस्सा नहीं है। अगर मेरे ट्रस्ट से कोई भी कंप्लेंट लगी, मैं उसको लिखित में उनसे वापस दिलवाऊंगा। अच्छा, नहीं तो उनसे जब ट्रस्ट से मतलब नहीं रहेगा तो उनकी किसी उसका क्या नाम एप्लीकेशन मतलब खत्म हो जाता। जब वो ट्रस्ट में है ही नहीं तो वो चलेगी नहीं। ओखला के आवाम को सर कैसे श्योरिटी हो कि डर से लोग अभी रह रहे हैं, इसका मकान कल टूट जाएगा, तो कैसे श्योरिटी देंगे कि भाई देखिए जी, मैं अपने ट्रस्ट की गारंटी ले सकता हूँ। मेरे ट्रस्ट से किसी को कोई हानि नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी ने लगा भी रखी है ना, मैं उसको संस्था से मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर वो कहीं हाई कोर्ट में मेरी संस्था से कोई कहीं डेमोलेशन के लिए कोई नहीं लगाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। दूसरा, मैं इनके साथ हूँ, जहाँ भी इन्होंने मुझे यूज करना, मुझे कहीं लेकर चलना, जहाँ भी तन से मन से धन से, आप इनके साथ हो? मैं ओखला की आवाम के साथ साइन कराना करे एफिडेविट पर। इन्होंने देखो इज्जत की तो मेरी भी इन्होंने पूरा भुरता उतार दिया, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने मेरा, मुझे बर्बाद कर दिया। जो मेरी 20 साल की वो थी ना, वो इन्होंने मेरी खत्म कर दी। मैंने भी इनके खिलाफ कंप्लेंट डाली, वो मैं कंप्लेंट अपनी वापस ले लूंगा आज ही जाके, लेकिन मैं एफिडेविट पर साइन नहीं करूंगा। मैं अभी जाके वापस ले लूँगा हैंड टू हैंड। साइन करनी पड़ेगी आपको, इज्जत बढ़ेगी इसमें। देखिएगा अगर कोई अपने नाम नहीं करा लैंग्वेज चेंज होगी तो मैं वो हो गई हो तो हाँ, साइन, इसमें कोई अगर लैंग्वेज नहीं है। सुन तो लो, पढ़ लो पूरी तसल्ली से, दिखाओ के कैमरे पे दिखाओ कोई प्रॉपर्टी नाम नहीं करा रहे हम। नहीं, वो तो कट कर देंगे, साइन कर देंगे, कोई बात नहीं। पार्टी साइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? मैं नाम कर दूंगा, ये तो इससे तुम्हारी इज्जत बन रही है। बहुत अच्छी बात है कि अगर एक आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, उससे जो भी गलती हुई है अगर वो माफ़ी मांग रहा है, जबकि गलती उनकी नहीं भी है। हाँ, और वो एक दफ़ा बता भी रहे हैं कि गलती मेरी नहीं है और मेरी एनजीओ के दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी वो यहाँ आए हम लोगों के बीच में और उन्होंने अपनी गलती जो उनसे हुई है, ऐसे लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया, उसके लिए गलती मांग रहे हैं। और आइंदा के लिए जो भी कंप्लेंट उन्होंने कर रखी हैं उनकी एनजीओ के थ्रू उसको भी वापस लेने के लिए वो कह रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि वो यहाँ लोगों में आए, क्योंकि जब ये मामला हुआ और पब्लिक में गुस्सा हुआ तो यहाँ जितने भी ओखला पंचायत है या जामिया कोऑर्डिनेशन है या RWS हैं, उन्होंने यही तय किया कि क्योंकि पब्लिक में गुस्सा था कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो, अपने हाथ में हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, हम कानून के ज़रिए ही काम करेंगे। और उसी का नतीजा है एक केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। और उसके बाद मैं आमिर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया और वो सारी कंप्लेंट वापस ले रहे हैं। और इसी तरह से इंशाल्लाह जिस तरह भी दानिश या शहजाद या जामिया के और लोग जामिया नगर के लगे हुए हैं, इसी तरह ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो लोग इसमें इस तरह के काम में इन्वॉल्व रहे हैं जी, और इस तरह से जो लोग भी उन्होंने स्टे माफिया के मेंबर हैं या जिनका नाम आ रहा है, उनको भी आगे आके अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए आवाम के सामने, और दुनिया में भी उनकी पोजीशन क्लियर हो और अल्लाह के यहाँ भी वो उनकी पोजीशन क्लियर हो। ये जो मुहिम शुरू हुई, इसमें शहजाद भाई भी, वकील भाई भी, RW हमारी सारी, हम सब जुड़ते चले गए और बड़ी बेबाकी से पहली बार ऐसा हुआ ओखला के मंच पे, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा गया। शहजाद भाई, वकील भाई, ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हमारी जो टीम है ना, ये धमकी से डरते, ना ये उसी, क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं, इनके साथ दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमारी माओ बहनों की दुआएं हमारे साथ चल रही है। कहीं ना कहीं राजा भाई को एहसास हुआ कि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है उनकी संस्था का। देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, जो कोई बड़ी संस्था होती है तो उसमें ऐसे लोग भी घुस जाते हैं। और प्रेसिडेंट को गाहे बगाहे नहीं पता था, इनका इस्तेमाल हुआ, मगर इनका बड़प्पन है, यहाँ पे आए, इन्होंने अपना पक्ष रखा और मैं इनकी तारीफ करता हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे आए, इन्होंने अपनी बात रखी
क्योंकि लोग बुरा भला इनको समझ रहे थे मगर करने वाला कोई और था। तो राजा भाई, और मुझे उम्मीद है हमारे बुजुर्ग हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं, ऐसे ही और लोग भी आगे आएंगे जिनका इस्तेमाल गलत हुआ है या वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और हम इसी बेबाकी से अपना पक्ष रखते रहेंगे। धमकियों से हम लोग नहीं डरने वाले, क्योंकि कानून उनका भी। देखिए, ये जो लड़ाई थी ये ओखला की आवाम की लड़ाई थी, ये हमारी जाती लड़ाई नहीं है, हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है आमिर राजा से, ना कोई दुश्मनी है किसी भी तरह की। ये बैठे हैं मौके पे, सामने बैठे हैं। हमने ये जो लड़ाई लड़ी है ये ओखला की लड़ाई है, आवाम की लड़ाई है। जिन लोगों के घर टूटे हैं, जो सैकड़ों लोग रोड पे आ गए हैं, चाहे वो मुरादी रोड 22 फ्लैट टूटे हैं, चाहे वो आपका बटला हाउस हो, बैठे हैं वकील भाई, चाहे वो शाहीन बाग हो, जिन लोगों के घर टूटे हैं ये उनकी लड़ाई है, ये ओखला की आवाम की लड़ाई है। ये शहजाद की जाती लड़ाई नहीं है या किसी की जाती लड़ाई नहीं है। तो आमिर राजा आज यहाँ आए हैं, उनको ये एहसास है कहीं ना कहीं, और वो जज्बात भी उनके दिख रहे हैं कि उन्हें इस बात का वाकई एहसास है। तो हमारी कोई जाती लड़ाई थोड़ी थी, कोई हमारी पट्टे की लड़ाई थोड़ी थी, या कोई हमारी कर्जे की लड़ाई थोड़ी थी। बताइए, आप मौके पे बैठे, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी थी। लेकिन अगर इनको ये एहसास हुआ, इन्होंने आज आके ओखला की आवाम से माफ़ी मांगी है और ये वादा किया है कि अगर मेरी NGO से, जो सेंटर फॉर एजुकेशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन जो है, अगर उसके द्वारा फ्यूचर में कोई गलत काम होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। सीलमपुर थाने में की गई है, वो तो ये माफीनामा दे रहे हैं, इस पे आज साइन कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा, ये वहां ले लेंगे जाके वापस, कोई मसला नहीं है। वापस कह रहे हैं तो 1 मिनट, तो वो तो ये वापस ले लेंगे, इन्होंने कह दिया, कोई मसला नहीं है। और उसके साथ साथ जितने भी इनकी NGO से PIL लगी है कोर्ट के अंदर, जो कंटेम्प्ट के द्वारा टूटा है वो डेमोलिशन, आप समझिए वो नॉर्मल MCD कंप्लेंट नहीं है, वो कंटेम्प्ट लगा है कोर्ट से, यानी बिल्कुल, और इधर भी कंटेम्प्ट लगा है वो। तो कहीं ना कहीं मैं तो इस बात से भी सरप्राइज हूँ कि सालों में जाके कंटेम्प्ट लगता है, कोर्ट की कार्रवाई में बड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं 2 दिन में होता है। इनको क्यों नहीं पता चला इतने लंबे टाइम में, इतना लंबे टाइम में इनको ये नहीं पता चला इनकी NGO का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कल तो कोई कुछ भी कर सकता है, तो इनको भी उस चीज़ का फ्यूचर में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं किसी को पदाधिकारी अगर ये बनाते हैं, चाहे ओखला में बनाए चाहे दिल्ली में कहीं भी बनाए, पहले उसकी जांच करें जिसको पदाधिकारी बनाए कि वो क्रिमिनल तो नहीं है, वो उसका काम क्या है, वो सामाजिक आदमी है या नहीं है, कहीं उसका डेमोलिशन लोगों की बिल्डिंग को तोड़वाकर ब्लैकमेल करना तो नहीं है। ये लोग ब्लैकमेलर, इनकी NGO का वहाँ लेटर निकलता है, पदाधिकारी कोई भी हो तो जिम्मेदार यही होंगे ना। ये तो कह रहे हैं इस बात को, इन्होंने बर्खास्त आइंदा उसके लिए क्या कार्रवाई, आपने ये सवाल पहले पूछ लिया, उसके लिए हम उनसे कोशिश करेंगे और उसे कोर्ट में भी जाएंगे, अगर कहीं PIL वो लगी तो उसको वापस करवाएंगे। बहुत अच्छा, हमारी कोशिश होगी, ठीक है। यही हमने इसमें भी लिखा है, जो ये माफीनामा है जो हमने बनाया है, इसमें माफीनामे में इनका उसमें 1 मिनट रुक जाओ, हमने ये माफीनामा लिखवाया, ये इसमें माफीनामा है। ये जो बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। 1 मिनट, मैं आमिर राजा खान पुत्र जुम्मा खान, मकान नंबर E49, रोड नंबर जनता कॉलोनी, दिल्ली, आप सब लोगों के सामने यह वादा करता हूं कि जो भी मुकदमे या शिकायत MCD में अवैध निर्माण के बाबत मेरी संस्था सेंटर फॉर एजुकेशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन के नाम से डाली गई है, उसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। हमने देखिए क्या लिखा है इसमें, वो पूरा ही पढ़ रहा हूँ इसीलिए। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा जब मुझे पता चला तो मैंने सबसे पहले आफ्ताब उर्फ भूरा एवं फिरासत खान को दिए गए मान्यता पत्र को मैंने रद्द किया, और जो भी शिकायत पत्र मुकदमे न्यायालय में दायर किए गए हैं उसे तुरंत वापस लेने के लिए मैं स्वयं दरखास्त लगाऊंगा। गलतियां मुझसे हो चुकी हैं, उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं, माफ़ी का तलबगार हूं। उम्मीद है आप लोग मेरी गलतियों को माफ कर देंगे। जज भी होता ना, अगर कोई अपराधी भी वहाँ पहुँचता तो उससे पहले पूछता था कि वो अपनी सफाई तो दे दे। इन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, मुझे सीधा सोशल मीडिया पे इन्होंने मुख्य वो घोषित कर दिया, क्या बोलते हैं, आरोपी, जबकि मेरी नॉलेज में भी नहीं था मेरी संस्था ने किसने कंप्लेंट डाली किसने नहीं डाली। और सच्चाई ये है, तो इसलिए मैंने इन्हें मानहानि का नोटिस दिया। मैंने कोई इन्हें ज़बरदस्ती कोई नहीं, इन्हें फ़ोन करके मैंने कहा भाई मेरा इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, आप मेरा नाम ना उछालें। सबसे पहले ओखला की आवाम को एक मुबारकबाद देना चाहूँगा। ओखला की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप लोगों की एकता के साथ आज ये वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ओखला में आवाम बेदार हुई, आवाम ने आवाज़ उठाई, और आमिर राजा भाई जिनकी संस्था को कुछ लोग यूज़ कर रहे थे वो खुद सामने आए। अमूमन आज से पहले ऐसा कभी आमिर भाई हुआ नहीं यहाँ पे,
आपका भी ज़मीर जागा, बेदार हुए ना, आपको लगा कि भाई आवाम इकट्ठी हो रही है, आवाम की परेशानी आपने समझी, आप यहाँ पे आए। और पहली बार ओखला के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जिनके नाम से कंप्लेंट की जाती थी उन्होंने खुद आके खुलासा कर दिया और बाकायदा हमारे साथ थाने जाने को तैयार हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट देने को तैयार हैं। ये जो मेहनत माशाल्लाह की है, इस मेहनत में पूरी ओखला पंचायत, वकील कुरैशी भाई, शहजाद भाई और हमारे मीडिया कर्मी लोग, जो हमारी लोकल मीडिया है यहाँ की, आप सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी बातों को आवाम तक पहुँचाया। आप भी बधाई के मुस्तहिक हैं हमारे साथ साथ, हम अकेले नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने हमें इतनी तवज्जो दी, हमारी बात मानी, सुनी और आज हम इस मुकाम पे पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह कि ओखला एक सेब की तरफ जा रहा है। हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, हमारे साथ दुआएं हैं माओ बहनों की। जिन लोगों के घर टूटे हैं उनके लिए माजरत की है भाई ने, आमिर भाई ने कहा कि इनको दिल से तकलीफ हुई है। आपका भी फ्लैट टूट गया, तो अब यहाँ पर ओखला की पंचायत में कोई पॉलिटिक्स नहीं, ओखला की आवाम में सब भाई हैं। और दूसरी बात, आमिर भाई ने मेरे से कल कांटेक्ट किया और मेरे को ये बताया कि इस चीज़ में मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो मैंने आमिर भाई से ये कहा आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपका कोई मतलब नहीं है, तो कल आइए और ओखला पंचायत में बात रखिए। आज मीडिया के माध्यम से आमिर भाई को मैंने यहाँ बुलाया और अपने ओखला की पंचायत को सबको बिठाल के, अपने बुजुर्गों को बिठाल कर और यहाँ पर आमिर राजा जी की बात सुनाई गई। आमिर राजा का कोई इन्वॉल्व नहीं है, मगर जो इनकी संस्था में थे इन्होंने उन्हें रद्द कर दिया है, उनको निकाल दिया है। और इसके बाद अगर कोई भी एक्शन होता है तो आमिर राजा जिम्मेदार होंगे, जो आपके कोई नया कोई इनकी एनजीओ से कोई भी चीज। और ये आमिर राजा भाई अच्छी बात है, वो कहते हैं ना हर इंसान के दिल में दिल होता है, तकलीफ होती है। इन्होंने जो कंप्लेंट करी इन्होंने इसलिए करी कि मेरा नाम बदनाम हो रहा है शहजाद भाई के लिए। और आज जो यहाँ आए हैं, अगर चोर होते तो यहाँ पर ओखला के अंदर बिल्कुल नहीं आते। तो भाई आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी बात भी रखी। इनका आमिर भाई का तहे दिल से बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी ओखला की पंचायत आवाम में एक एनजीओ के जो सरपरस्त थे वो आज बीच में ओखला की आवाम के बीच में आकर उन्होंने बात भी रखी। और मैं इनके ऐसे ही अगर कोई अपनी गलती को माफ करना चाहता है, कोई भी ओखला में जिन ने ये हरकतें कर रखी हैं वो हमसे मिले और अपनी बात ओखला आवाम के, ओखला पंचायत के बीच में रखें, यही हम कहना चाहेंगे। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये वो तो हो गया, वो दिक्कत नहीं है, वो वैसे भी लिखना जाएगा। भाई ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई हमारी इंशाअल्लाह जैसे चल रही थी उसी मजबूती के साथ चलती रहेगी। और जो बाकी चीटर माफिया है, चाहे वो आफ्ताब खान भूरा हो, चाहे वो फिरासत खान हो, चाहे वो माचो हो, चाहे वो नाम लेते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मीडिया इसको जो है पुष्टि नहीं करती जिनका आप नाम ले रहे हैं। मैंने तो आपको प्रूफ दिखाया है, आप मत करो पुष्टि भाई, मैंने तो आपको पुष्टि वो दिखाया है ना। और सुन लीजिए मेरी बात, आप मत करो पुष्टि, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई। कोर्ट में जो PIL लगी है, जो कंटेम्प्ट लगा है, जिसका मकान टूटा है, उसमें तो आ रहा है निकल के, उसमें तो मेंशन होगा ना नाम, चाहे वो मतलूब है, कोई भी नाम हो। अगर वो सच्चा है तो आए, इसी तरह से सामने आए, हमारे बात करे, तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी और उनके खिलाफ रहेगी जो लोग इस काम को कर रहे हैं, जिन्होंने धंधा बना रखा है पूरे इलाके के अंदर। मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने बर्नी की उसके घर की कंप्लेंट लगाई है। उसे ये दर्द होना, जिस दिन उसका टूटेगा उसे ये दर्द का एहसास होना चाहिए कि जैसे लोगों के मकान टूटते हैं और लोग बिलबिला के रोते हैं, दहाड़ते हैं, जिनकी पूरी उम्र की लगाई हुई पूंजी जो है वो चली जाती है 1 सेकंड के अंदर, तो उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए। और ये इनकी बहुत अच्छी पहल है कि इन्हें एहसास हुआ, ये सामने आए, नहीं तो पता नहीं आगे तक लड़ाई कहाँ जाती। हम रुकने वाले नहीं है इंशाल्लाह, और न किसी से डरते न घबराते हैं, क्योंकि हम हक सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी से जाती लड़ाई नहीं है हमारी, किसी से व्यक्ति विशेष से हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस गलत के खिलाफ है जो लोगों ने ये धंधा बना रखा है। वो स्टे लेकर आते हैं, MCD में डालते हैं, कोर्ट से कंटेम्प्ट लेकर आते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं, लोगों से पैसे मांगते हैं, दुकान मांगते हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। और ये ओखला की आवाम जिस तरह से जागरूक हुई है ना, ये काबिल तारीफ है। और इस तरह से देख रही है इस मुद्दे को कि
15 अगस्त के बाद हमने इस पे मार्च भी रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पहले आके माफी मांग ली, नहीं तो हम जो मार्च निकालने वाले थे दानिश भाई उस पे फोटो होता और फोटो लगाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी जाती नहीं है, उन सबके फोटो लगाएंगे जो इस काम को कर रहे हैं और बड़ा मार्च निकालेंगे इंशाल्लाह 15 अगस्त के बाद पूरे ओखला के अंदर। और उनको खबरदार होने की जरूरत है। अगर उनके दिमाग में अभी भी ये गलत फहमी है कि हम डर के बैठ जाएंगे, हमारी कंप्लेंट करो, हमारे ऊपर मानहानि करो, हमें फोन करके धमकाओ जैसे मतलूब धमका रहा है, हम नहीं धमकाए में आएंगे। अगर हम सच्चे हैं, कोर्ट खुला हुआ है, संवैधानिक अधिकार है हमारा कोर्ट जाना, हम कोर्ट में जवाब देंगे। PIL एक इनकी जितने भी चीटर माफिया एक PIL निकलवा रखी है इनकी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें पूरा का पूरा डिटेल है, इतनी मोटी मोटी फाइल है बढ़ने की। और आप ये देखिए ये जो ये ऑन रिकॉर्ड आपने जो कहा है, हम कोई बात ऐसी कर ही नहीं रहे।